हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। दोस्तों, जैसे कि मैंने साइंस का रैपिड रिवीजन पार्ट 1 डाला था, आज इसका सेकंड पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा स्तनपायी है। जैसे मछली है, चमगादड़ है, व्हेल है, मेढक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किसी सरीसृप तथा उभयचर जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3 कोष्ठ होते हैं। किसी भी सरीसृप तथा उभयचर जीव के हृदय में टोटल 3 कोष्ठ होते हैं। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि इसका क्या रीज़न है? क्योंकि पृष्ठ तनाव जो होता है जल सतहों को एक लचीली झीली के समान बना देता है, इसीलिए कीट जल सतह पे दौड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है। जुगनू क्या है? तो जुगनू जो है एक कीट होता है। जुगनू एक क्या होता है? कीट, यानी कि जुगनू एक इंसेक्ट होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। तो इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा वैसे भी सबसे छोटा जीव होता है। ठीक है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका आंसर होगा गंध से। क्या होता है ना, मधुमक्खी अपना गंध छोड़ता है, उससे एक दूसरे को पहचान लेता है। दीपक को यह भी कहते हैं, यानी दीमक को क्या बोल सकते हैं? और तो दीमक को श्वेत चींटी भी बोला जाता है। दीमक के श्वेत चींटी की तरह इंसेक्ट होता है। डॉल्फिन को निम्न में से किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है? स्तनी के रूप में, यानी डॉल्फिन एक स्तनपायी जानवर है, इसमें वर्गीकृत किया गया है उसको। उड़ने वाले स्तनपायी हैं, इनमें से कौन सा उड़ने वाला स्तनपायी है? तो चमगादड़ है, उड़ने वाला एक स्तनपायी होता है। एम्फीबिया क्या बनाता है? इनमें से एम्फीबिया क्या बनाता है? तो एम्फीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है, यानी एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया जल पे भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का होता है? तो सील किस जाति का होता है ये बताना है आपको। इनमें से इसका ऑप्शन क्या होगा? तो होगा स्तनपायी। सील जो है बेसिकली स्तनपायी कैटेगरी में रखा गया है सील को। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो इसका आंसर होगा सरीसृप और पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है सरीसृप भी है और पक्षी भी है, दोनों वर्ग में इसको रखा गया है। मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाया जाता है। आखिर मकड़ी में क्या पाया जाता है कि मकड़ी को कीट यानी इंसेक्ट से भिन्न रखा गया है? तो इसका आंसर होगा मकड़ी में 8 टांगें होती हैं इसलिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गैम्बूसिया के लिए। ठीक है। अगला चैप्टर है पादप आकारिकी। तो श्वसन जहाँ वाले पौधे को कहते हैं? श्वसन जहाँ वाले पौधे को क्या कहते हैं? गो। इंसुलिन प्राप्त किया जाता है, इनमें से किससे इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? तो इंसुलिन प्राप्त किया जाता है डहलिया के जड़ों से इंसुलिन को प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक असत्य फल है? असत्य फल इनमें से कौन सा है? तो असत्य फल सेब होता है। ठीक है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। ठीक है। 5वां ऑप्शन, कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? तो कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। फूल का कौन सा भरा फल बनता है? फूल का कौन सा भाग जो होता है वह फल बनता है? तो आंसर होगा अंडाशय। केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर किसका सूखा मिश्रण होता है? फूल और बीज बनाने वाले भागों का मिश्रण होता है केसर।
नारियल के फलों का फैलाव होता है, नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्य द्वारा। घासों और समान उद्यान पौधों की पत्तियां के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती हैं। यह जल संचय किससे प्राप्त करता है? जल रंध्र से। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण आपको मिलता है बीज में, मतलब सीड्स में। फल निम्नलिखित में से क्या है? तो फल क्या है? अंडाशय का उत्पाद है। लौंग प्राप्त किया जाता है। लौंग किसे प्राप्त किया जाता है? पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है लौंग। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन है गन्ना का, अदरक का, किसका है नहीं है? तो शकरकंद का नहीं है। आलू है एक। आलू क्या है? आलू एक कंद है। ठीक है। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पक लिका होता है? निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पक लिका होता है? तो आंसर होगा लौंग। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से केसर को प्राप्त किया जाता है? वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? उसका पर्ण भाग यानी लिप्स भाग जो होता है उसी से फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है वो। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका पुष्प है। भ्रूण किससे मिलता है? भ्रूण जो है किससे मिलता है? तो भ्रूण बेसिकली बीज से मिलता है। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? शिकोवा। शिकोवा जो है संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला चैप्टर हो गया पादप कार्यकीय या पौधे के जनन। पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग स्वेद मापने के लिए। पौधे में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है? तो पौधे में रंध्र का खुलना ऑक्सीन के कारण होता है। नग्नबीजी फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या होता है? नग्नबीजी में फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या होता है? नम्र बीजांड होता है। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेज़ी से वृद्धि पाई जाती है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है दिल की लकड़ी में। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार करना है। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों। एक फल क्या होता है? पका हुआ अंडाशय होता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में बनी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण है वाष्पो उत्सर्जन, जिसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। पौधों में आहार का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में आहार का परिवहन जो होता है फ्लोएम से होता है। आहार मतलब खाना वगैरह फ्लोएम से होता है और जाइलम के थ्रू हम जल का करते हैं परिवहन। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है। निषेचन के बाद बीज आवरण विकृत होता है, मतलब विकसित होता है भ्रूण बैग से। पादप कली है। पादप कली क्या होता है? एक भ्रूणीय टहनी होता है। बैक्टीरिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सोम के होते हैं। 70 इस प्रकार होता है, उसमें 70 इस प्रकार होता है बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सोम में। ठीक है। पादपालय में क्या होता है? तो नियंत्रित दशा में पादपों का विकास होता है। पादपालय में होता है क्या? पादपालय में नियंत्रित दशा में पादपों का विकास होता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? मृदा यानी मिट्टी से। परागन क्या है? परागन क्या है? तो इनमें से बताना है आपको कि परागन क्या है। तो परागन जो है होता है बेसिकली, परागन क्या होता है? तो परागन बेसिकली परागकण का पराग किस से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण
होने की एक क्रिया होता है परागन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस निकलती है यानी मुक्त होती है ऑक्सीजन। ठीक है। माँ पौधे की भांति मिलता है, माँ पौधे की भांति मिलता है, तो इन दोनों से यानी कि बीज से भी मिलता है, तना काट से भी मिलता है। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? लौहर हित माध्यम में, लौहर हित माध्यम में। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है, इसलिए। डैश फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं, डैश फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों। इप्लाइड पौधे प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पौधों में पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, यानी पौधों में पानी जो है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, पानी यानी जाइलम द्वारा, ज से जल और ज से जाइलम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इनमें से बताना है आपको कि कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। तो कैल्शियम नहीं होता है क्लोरोफिल का घटक, बाकी कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम हैलोफाइट बोलते हैं, जो नमक युक्त में उगता है। हाइड्रोफाइट होते हैं, हाइड्रोफाइट जो है किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट जो होता है एक जलीय पौधे होता है, ठीक है, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। सावानी पौधे में पानी ऊपर किस प्रकार के माध्यम से जाता है? सावानी पौधे में पानी जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम नहीं है, बाकी कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु या आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है? प्रकाश संश्लेषण नियंत्रित करती है। अगला है मानव शरीर के तंत्र। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है यूरिया को। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण या नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है उसका? तो ADH हार्मोन, ADH हार्मोन उसका नियंत्रण करता है। एक्टिव फर्टिलिजन स्रावित होता है, एक्टिव फर्टिलिजन स्रावित होता है कहाँ से? शुक्राणुओं द्वारा स्रावित होता है। पति का ब्लड ग्रुप A और पत्नी का ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? पति का A है, पत्नी का B है, तो बच्चा का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो बच्चा का AB हो जाएगा। लोहे में जंग लगने पर उसके भार का क्या होता है? लोहे में जंग लगेगा तो लंबे समय तक बढ़ता है। लोहे में अगर जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था। तो लोहे में जंग लगता है तो उसके भार जो है लंबे समय तक बढ़ता है, उसके बाद फिर घटने लगता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग होता है, तो आहार में नमक का मुख्य उपयोग जो होता है पानी में खाद्य कणों की घुलनशीलता में वृद्धि, ठीक है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे कौन से होते हैं? उपास्थि। हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और इजीली मोड़े जा सकते हैं, वो होते हैं उपास्थि, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा एक सही नहीं है। तो विटामिन E की कमी से रतौंधी होती है, सही है। मांसपेशियों तथा जड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी आना तथा घाव का थीमा ठीक होना विटामिन C की कमी के लक्षण है, ये भी बात सही है। विटामिन B5 की कमी के कारण त्वचा की जलन, स्मरण शक्ति में अस्त व्यस्तता तथा अतिसार होते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। बट मसूड़ों से रक्त बहना तथा दांतों का गिरना
विटामिन B1 के लक्षण हैं, ये 100% गलत है ये, ठीक है, बाकी सब सही है। स्पॉन्टिलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाहर, मतलब जिसके द्वारा बाहर होता है, क्या बाहर होता है इनमें से? इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। तो क्या बाहर होता है? स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषता प्राप्त होती है, ठीक है। मानव आँख में किसी वस्तु की छवि कहाँ बनती है? मानव आँख में किसी वस्तु की छवि उसके रेटिना पे बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन या सिनैप्सिस द्वियुग्जी कब होता है? तो इसका आंसर होगा जाइगोटीन के दौरान, ठीक है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? प्रोटीन की अमीनो अम्लों में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है? तो इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है? एड्रेनिल और एसिटाइल कोलाइड, ठीक है। डैश की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई थी? ऑन्कोजीन के कारण, ठीक है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी उपास्थि होती हैं, यानी मनुष्य के मस्तिष्क में कितने बोन होते हैं? 29 होते हैं, जो फेस पे 14 होता है, बाकी खोपड़ी पे 8 होता है, ठीक है। निम्नलिखित हार्मोनों में से किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? पेप्टाइड श्रृंखला किस में होती है? ऑक्सीटोसिन में होती है। ऑक्सीटोसिन में जो होता है पेप्टाइड श्रृंखला होती है, ठीक है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है? O और RH-, ठीक है। O जो होता है क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, O नेगेटिव, ठीक है, इसलिए वो दिया जा सकता है। अगर अग्राशय में अगर अग्नाशय, सॉरी गलत लिखा है, अग्राशय अग्नाशय होना चाहिए। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा। अग्नाशय में खराबी होगा तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह, यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है O नेगेटिव को बोला जाता है, और हमारे देश में O नेगेटिव मात्र 95 मतलब 5% लोगों में ही पाया जाता है। ट्रांसफ्यूजन, आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी मंगल होना चाहिए, यानी कि क्या होगा इसका? RH रिच, ठीक है। पीयूष प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि को ही प्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, जो मस्तिष्क में होता है। डैश को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? त्वचा करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिसफेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका? घुटनों के जड़ों का उपचार करते हैं। मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशिया को हड्डी से कौन जोड़ता है? कांड्रा। मांसपेशिया को हड्डी से, यानी मांसपेशिया को बोन से कौन जोड़ता है? कांड्रा। कांड्रा को हम क्या बोलते हैं? टेंडर, इंग्लिश होता है टेंडन। तो MBT मतलब मांसपेशिया को बोन से जोड़ा जाता है, उसको हम कांड्रा बोलते हैं। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। डैश एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रक्त का वहन नहीं करती है? फुसफुस धमनी है, ठीक है। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं करता है? तो मानव शरीर विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? पेनिसिलिन होता है। पेनिलिन लिखा है लेकिन होना चाहिए पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में लिम्फोसाइट मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्न्याशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन
हार्मोन जो होता है अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है। एंजाइम लाइपेज तथा ट्रिप्सिन का स्रोत है, अग्न्याशय ही है। मीठे स्वाद के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, यानी मीठा स्वाद मानव के जीभ के कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है, टिप, ठीक है, नोक या टिप उसको बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होता है आयोडीन की कमी से होती है। सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोला जाता है, सॉरी सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है, हम ओ नेगेटिव को बोलते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, अब वहीं रहता यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ए बी को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि यूनिवर्सल डोनर, तो ओ नेगेटिव। अमाशय रस में मुक्त होता है, अमाशय रक्त में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अमाशय रस में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है, इनमें से कौन सी रक्त कोशिका है जिन्हें शरीर का सैनिक भी बोला जाता है, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल को रक्त का सैनिक बोला जाता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है जितने भी बैक्टीरिया वगैरह मतलब जो भी डिजीज होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, यानी उससे लड़ने की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है अप्रोक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन इनमें से कौन सा करता है, RBC, रेड ब्लड सेल। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। महिलाओं में सेक्स हार्मोन इनमें से बताना है कि कौन सा महिलाओं में सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन होता है, महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन होता है, एस्ट्रोजन। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल बोले तो C2H5OH। ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज का फार्मूला हुआ C6H12O6, तो इसको एथिल अल्कोहल में इनमें से कौन सा जो है उसके प्रेजेंस में वह एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल यानी C2H5 में कन्वर्ट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज में एथिल परिवर्तन में उत्प्रेरक बोले तो कैटेलिस्ट का कार्य करता है, तो होता है जाइमेज। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है, यानी हमारा जो मस्तिष्क है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम बताओ, लहू मतलब ब्लड, तो ये क्या है, इंसुलिन। कशेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड में कितनी हड्डियाँ या तंत्रिका तंत्र होती है, स्पाइनल कोड 31 होता है, ठीक है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, कशेरुक रज्जु में होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है, TSH हार्मोन होता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है ये कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है, TSH होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पीत का स्रावन करती है, इनमें से कौन सा पीत का स्रावन करती है, तो जिगर पीत का स्रावन करती है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, यानी शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करता है, कौन सा इनमें से, सेरेबेलम होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निंद्रा का केंद्र है, इनमें से कौन सा भाग है, डाइसैफ्लॉन है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में जिंक होता है, जिंक जो होता है इंसुलिन में होता है जिंक। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है, केब्र चक्र यानी कर्ब साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें पीत का संचय होता है, पित्ताशय में पीत का संचय होता है। पीत का संचय कहाँ होता है, तो पीत का संचय पित्ताशय में होता है। पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो पचा हुआ भोजन, ठीक है, किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, छोटी आंत द्वारा।
मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि होती है? मानव शरीर में पाचन के लिए पैनक्रियाज सहायक ग्रंथि होती है। जीभ के किस भाग पर कड़वे सहाद्री होते हैं? जीभ के किस भाग पे होते हैं? पिछले मध्य भाग में होते हैं। यानी कड़वा हमें कहाँ से पता चलता है? पिछले मध्य भाग से। गर्भवती महिलाओं में कौन सा हार्मोन प्रसवन या उत्पन्न कर सकता है गर्भवती महिला? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है। गुर्दे में पथरी मुक्ता बनती है, तो गुर्दे में पथरी मुक्ता कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुक्त होता है अत्यधिक, कौन सा होता है? तो ग्लाइकोजन भंडारण। आँख में रेटिना कार्य करती है, आँख में रेटिना कार्य करती है, कैमरे की फिल्म की तरह काम करती है। ठीक है। और रेटिना को आप दान भी कर सकते हो। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मानव शरीर में पाचन मुख से हो जाता है। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? हृदय की गति को। ठीक है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता यानी जिसको हम याददाश्त पावर जो बोलते हैं, कहाँ होती है? सेरेब्रम में। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? निद्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। निद्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? निद्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। मानव रक्त के पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? रक्त प्लेटलेट्स। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में से प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कौन से प्रोटीन? यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इनमें से बताना हार्मोन कौन सा है। ठीक है। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है। ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से। विकक से प्रति मिनट औसतन रक्त कितना प्रवाह होता है? 1200 सीसी। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय केचुआ में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? दुग्ध का। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, कहाँ जमा होता है? यानी यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में हड्डियों में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है सर्वाधिक मात्रा में हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और है, जहाँ जहाँ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है वहाँ की हड्डियाँ क्या होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है वहाँ की हड्डियाँ। जैसे कि हमारे कान हो गया, नाक हो गया, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, यहाँ की हड्डियाँ काफ़ी मुलायम होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ पे पाएगा वहाँ की हड्डियाँ क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या निम्न में से है 206। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन पर कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 4 प्रकार के दांत विकसित होते हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन इस ऐसे भी बन सकता है कि टिबिया कहाँ की हड्डी है? तो पैर की होती है। ठीक है। और सबसे चमकीली हड्डी भी होती है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। निःश्वसन जब करते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है? तो मतलब डायफ्राम का ये पूछने का इसका मतलब है कि डायफ्राम का आकार कैसा हो जाता है? यानी कि गुंबदकार हो जाता है उसका आकार। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। अधिक पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है? कॉन्डोम का। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों में मौजूद नहीं रहती है? तो इसका एक से अधिक आंसर होगा, यानी 5वां आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। यदि शरीर का तापमान 37 डिग्री हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान कितना होगा? 34 डिग्री सेल्सियस। वैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का तापमान।
फ़ारेनहाइट में जाइएगा तो 98 होता है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा, डॉक्टरी जो है मृत्यु की घोषणा होती है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो, यानी कि नाड़ी गति रुक जाती है, हृदय गति बंद हो जाती है, आँख की पुतली स्थिर एवं फैल जाती है तथा प्रकाश पचने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, मतलब तथा आँख की पुतलियाँ जो है स्थिर एवं फैल जाती है तथा प्रकाश पहुँचने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, पचने लिखा है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निम्न में से क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। रक्तदाब मापने का यंत्र है, रक्तदाब मापने का कि यंत्र का नाम क्या है? उसका नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। पीत रस जो होता है विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पीत रस विषयक के बारे में बताना, इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसमें उपस्थित लवण वसा का पैसीकरण करते हैं, यही सत्य है, बाकी गलत है। मानव रोग एवं उसका उपचार बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। विषाणु के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विषाणु का खोज इवानोव्स्की ने किया था, और बताना है विषाणु के बारे में कौन सा सही है। तो विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं, गलत है। विषाणुओं का अपनी उपापचयी तंत्र होता है, ये भी बात गलत है। सभी विषाणुओं में आरएनए और डीएनए होते हैं, ये भी गलत है। विषाणु बाध्यकारी परजीव, ये सही होता है, ठीक है। लाल कीटू रोग यानी पादप रोग, पपीते का लंबी टॉप, केले का लिटिल लीफ रोग, मलेरिया फैलने के अलावा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के वाहक होते हैं? हाथी पाँव यानी फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। लाल कीटू रोग ये पादप रोग है, पपीते का बची टॉप, केले का लिटिल लीफ रोग, मलेरिया फैलने के अलावा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के भी वाहक होते हैं? हाथी पाँव बोले तो फाइलेरिया। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, कैसे? वायरस और मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को मतलब रोकता है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? हिपेरिन का बैसोफिल के द्वारा। तो हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? बैसोफिल। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो मलेरिया क्लोरोक्वीन ये सही है। किस वैज्ञानिक या चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने किया था सबसे पहले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आबादी में प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के लिए समान रूप से प्रपोषी है। स्वाइन फ्लू के प्राथमिक उपचार में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की कोई भूमिका नहीं होती है। महामारी अप्रभावी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के भावी विस्तार की रोकथाम हेतु उस क्षेत्र के सभी सुगरों को नष्ट कर देता है। इनमें से बताना है, पहला आंसर ही इसका सही होगा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। भारत में जन्म के प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, इसका कारण क्या होता है? रोटा वायरस, ठीक है। भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में से मतलब 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, इसका कारण है रोटा वायरस। एक मुगल शासक था अकबर जिसकी मृत्यु अतिसार से हुआ था। निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा भी कहा जाता है? जन्मजात प्रतिरक्षा। आंतों के रोगों के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है। आंतों के रोगों का निदान किसके द्वारा किया जाता है? एक्स किरण के द्वारा। एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है? एंटीपायरेटिक है एस्प्रिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि कौन सा है? तो इसका ई ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए था? कीटाणुनाशक। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? कोरोना वायरस आपको MERS SARS यानी ए और बी दोनों सही होगा इसका। निम्नलिखित में से किसका सुमेल है? यानी इसमें से सुमेल देखना है, जो सही जोड़ा कौन सा है? निमोनिया फेफड़ा, यही बात सही है, निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है।
मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, ये गलत है। मोतियाबिंद तो आँख से रिलेटेड होता है। पीलिया आँख, ये भी गलत है। पीलिया जॉन्डिस होता है। मधुमेह यकृत, ये भी बात गलत है। पहला सही है, निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीकाकरण की कल्पना ने की थी, टीकाकरण की कल्पना सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो कोकीन, मॉर्फिन, हीरोइन, पेंसिलिन। आंसर होगा पेंसिलिन। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा होता है? मक्खी, मक्खी सबसे सामान्य वाहक होता है। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया यौन संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी बेसिकली उपचार के लिए एक रसायन का प्रयोग है। ठीक है। थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। थैलेसीमिया किसको प्रभावित करता है? रक्त को प्रभावित करता है। ठीक है। अंतज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। अंतज्वार आंत और ठीक है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का रोकथाम जो होता है क्षय रोग के, हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है? आयोडीन 131। हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व होता है आयोडीन 131। सिस्टिस एक संक्रमण निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? सिस्टिस मूत्राशय से संबंधित होता है। ठीक है। पीलिया एक संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से किससे फैलता है? पीलिया जो होता है जल से फैलता है। ठीक है। शरीर में लौह की कमी होने से कौन सा रोग होता है? शरीर में अगर लोहे की कमी हो जाएगा, आयरन की कमी, तो रक्ताल्पता होता है। एंटामीबा हिस्टोलिका की संक्रमण अवस्था होती है, क्या होती है? परिपक्व पुटी। बीसीजी का टीकाकरण किसके लिए होता है? तो बीसीजी का टीका जो होता है वह यक्ष्मा के लिए होता है। ठीक है। एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है एड्स। ठीक है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मानव शरीर का मस्तिष्क। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल जाता है? तो मानव में कौन सा रोग वायु द्वारा फैल जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शित हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद होता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जैसे रेटिनॉल, जीरोप्थैल्मिया, नहीं, जीरोप्थैल्मिया रेटिनॉल से नहीं होता है। ठीक है। जैसे रेटिनॉल विटामिन ए का है, तो इसका आंसर होगा टोकोफेरोल बेरीबेरी, गलत, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। यानी यही टोकोफेरोल बेरीबेरी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सॉरी सब सही है। रेटिनॉल, जीरोप्थैल्मिया ठीक है। साइनोकोबालामाइन रक्ताल्पता ठीक है। ऑर्गिकैल्सिफेरोल रिकेट्स, ये भी बात ठीक है। ठीक है। बाकी बी गलत है, टोकोफेरोल बेरीबेरी ये गलत है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जलजन्य रोगों का। टाइफाइड और कॉलरा जो है जलजन्य रोग है, जल रोग है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। कौन सा ऐसा रोग है जिसे प्रति साल 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है? 6 रोग ही हैं वह। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? मलेरिया के संबंध में बताना है। तो यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, एकदम सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतम होती है, भी बात सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। यह परजीवी की कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी, ये बात गलत होता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? पैरासाइट वाले मच्छर जो होते हैं उसी की कमी से होता है, उसी के काटने से होता है। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? 1 साल में। ठीक है। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? वायरस द्वारा होने वाला रोग सामान्य जुकाम जो होता है वायरस से होता है। ठीक है। वायरस गलसुआ नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होती है? वायरस गलसुआ नामक बीमारी होती है आपको विषाणु द्वारा। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? डिप्थीरिया रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है, हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल 30 से 180 दिन होता है। एंटामीबा हिस्टोलिका की संक्रमण अवस्था होती है, क्या होती है? पारपिक पुट्टी। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वसा को नहीं लेना चाहिए। हृदय जो रोगी होता है उसको अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन है? एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा होता है?
पेनिसिलिन होते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था 1953 में। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MIR तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, MIR में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है, बाकी चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग, गामा किरणें का होता है। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम बताना है। तो रानीखेत बीमारी भी होता है, मुर्गी से नहीं होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है, हार्मोन होता है। बाकी पेनिसिलिन वगैरह सब एंटीबायोटिक होता है। चेचा का टीका कहाँ से बनता है? भेड़ से बनता है। अब आ गया विविध। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? प्यूरिन, पायरिमिडीन और चीनी होता है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण कौन सा है? राना टिग्रिना। ठीक है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टेम। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कोलाइडो को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने के लिए। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, इसका कारण क्या होता है? अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया। जब हम बकरी तथा भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता हो गए? द्वितीय उपभोक्ता हो गए हैं। सेब के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल कौन सा होता है? पांचवा होता है। ठीक है, इसमें पांचवा ऑप्शन होगा एक्चुअली। ठीक है, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, परसरवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है। धनात्मक एवं अन्योन्यायिक क्रियाएं होती हैं। ऑर्गेनील को सेल होमोजेन से अलग किया जाता है। मतलब सेल होमोजेनेट से अलग किया जाता है। आंसर होगा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, पेनिसिलिन के आविष्कारक थे कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डोंग वैक्सीन अनुमोदित किया था? मैक्सिको ने। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक की सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइकोरियल फंगी, उसके बाद में ब्लू ग्रीन शैवाल, दोनों हैं। एंथ्रोफोबिया डर है। पुष्पों का एंथ्रोफोबिया डर है पुष्पों का। अधिवेर रक्तता यानी ल्यूकीमिया नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो इसमें से फास्फोरस है, कोबाल्ट है, आयोडीन है और सोडियम है। ठीक है, तो इनमें से इसका आंसर होगा ई होगा। ठीक है, एजेंट ऑरेंज क्या है? शाकनाशी है। ज़्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है, इसका क्या रीज़न होता है? तो मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। ज़्यादा भोजन आप कीजिएगा तो मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिक से रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, यानी नासिका से, यानी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है। इसका रीज़न है कि रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक हो जाता है। लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? ठीक है, 9 से 10 में। किशोरावस्था जो है 12 से 19 साल के रेंज में। ठीक है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद में दूध उदाहरण है। तो दूध उदाहरण क्या है? इमल्सन का, या इसको पैसन में बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो होगा बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया के द्वारा उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। कीटाणुनाशी के उपयोग से उत्पन्न होता है। कीटाणुनाशी के उपयोग से उत्पन्न क्या होता है? स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। ठीक है, कीटाणुनाशी के उपयोग से उन्नति होता है। कीटाणुनाशी के
कीटनाशी उपयोग से उन्नति होता है, स्वास्थ्य की होता है इसमें, ठीक है, स्वास्थ्य की। इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? असत्य बताना है इसमें से। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया यह असत्य है। बाकी एंजाइम्स की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया सही है। कार्बनिक यौगिकों के विघटन से किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसका? सरसों का है, ठीक है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। पाश्चुराइजेशन जो है एक प्रक्रिया होता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लेना है, पाश्चुराइजेशन होता है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? लाल और नारंगी रंग का। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दिन में अथवा रात्रि में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। भौतिक राशियाँ, मात्रक या मापन। अब फिजिक्स आ गया, बायो यानी खत्म हो गया। फॉर्मी मात्रक है। फॉर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशियाँ, ठीक है, तो अदिश राशियाँ क्या होता है? तो अदिश राशियाँ में बेसिकली क्या होता है? परिमाण होता है। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशियाँ होता है? अदिश राशियाँ बताना है। दाब, ठीक है, बाकी बल सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है। दाब केवल अदिश है, आयतन अदिश होता है, क्षेत्रफल अदिश होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का भी होता है, विकृति का नहीं होता है, ठीक है। समुद्र दूरी को मापा जाता है। समुद्र दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है, ठीक है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? आई थिंक 1.8 होना चाहिए। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 नैनोमीटर 10 के पावर -9 होता है, ठीक है, नैनोमीटर। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक, एमकेएस पद्धति बोलिए या एसआई पद्धति, न्यूटन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश बताना है, ठीक है। इनमें से अदिश आपको बताना है। तो वेग, बल, संवेग ये तो सदिश है। बाकी पहला ऑप्शन जो है ये अदिश है। शाम लिखा है, शाम नहीं होता है, इस समय होना चाहिए, ठीक है। एंगस्ट्रम इकाई होता है तरंगदैर्घ्य की। एक एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर होता है। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता को किस उपकरण से मापते हैं? तो आर्द्रता को बेसिकली हाइग्रोमीटर से मापते हैं। दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब बोले तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है? यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सदिश नहीं होती है। एक्चुअली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं होती है, इस पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो विस्थापन, वेग, बल, आयतन। आयतन क्या है? सदिश नहीं है, आयतन अदिश है। बाकी विस्थापन, वेग, बल ये सब सदिश होता है, आयतन अदिश होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिमी, 1/1000 मिमी। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 के। ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता मापता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष की इकाई है यानी दूरी, ठीक है, दूरी। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। तापक्रम का एसआई इकाई है। तापक्रम का एसआई इकाई है केल्विन का, ठीक है। तापक्रम की एसआई इकाई केल्विन, ठीक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। और एक चीज़ ध्यान रखना, किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का, यह एक व्यावसायिक मात्रक होता है। कहीं कहीं जैसे कि ऊर्जा का न्यूक्लियर फिजिक्स में मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की रचना के चारों ओर किसका एक उदाहरण है? थियोट्रोपिज्म का। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर होगा बी। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? बी, यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिमान रखना। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है, यूडो नहीं शूडोमीटर होना चाहिए, का उपयोग किया जाता है बरसात की मात्रा को मापने के लिए, ठीक है। 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है?
10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के मापन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। गलत, यही गलत है, बाकी सब सही है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? रजत की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर। ठीक है, ओम मात्रक होता है, ओम मात्रक आपको प्रतिरोध का होता है। ठीक है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? अमीटर से। विद्युत धारा अमीटर से। चालक की वैद्युत प्रतिरोध इकाई होती है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा होता है? माइक्रोस्कोप होता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं बताना इसमें। गति, वेग, आघूर्ण, विस्थापन, तो सदिश नहीं है। गति सदिश नहीं है, बाकी वेग विस्थापन, यानी वेग हो गया, विस्थापन हो गया, आघूर्ण टॉर्क, ये क्या है? सदिश है और नहीं है पूछ रहा है, तो गति नहीं है। ध्वनि तरंग और गति के बारे में बताना है। तो एमआरआई मशीन में किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य का उपयोग किया जाता है? तो एमआरआई मशीन में किस प्रकार के तरंगदैर्घ्य का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और एमआरआई मशीन में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हर्ज में मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? मैग्नेट्रोन होता है। ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? ध्वनि चित्रण में पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग होता है। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, क्या? निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। ध्वनि के लिए एक ठोस माध्यम जरूरी होता है। ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रिस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। यानी कि सक्सेसिव क्रस्ट और सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, वेवलेंथ। ध्वनि की वायु में वेग अनुमानतः कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड होता है। 100 डेसिबल ध्वनि की प्रबलता स्तर संगत होता है। 100 डेसिबल ध्वनि की प्रबलता स्तर संगत होता है। ठीक है, तो एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के। ठीक है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है कौन? रेडियो तरंग का। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का। मानव कान का श्रवण आवृत्ति परिसर कितना होता है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, यानी इसी के बीच में मनुष्य सुन सकता है। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति परिसर विस्तार कितना होता है? बिल्ली के लिए 45 हर्ज से 64 किलो हर्ज। एक पियानो की पिच कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए। स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए, स्ट्रिंग की लंबाई कम करनी चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव कम करना चाहिए, यानी इसका 5वां ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि तरंग के रूप में चलती हैं तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना। ठीक है, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा होता है? कांच की रुई। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। किस मात्रा में परिवर्तन होता है? जब वायु जो है जल से जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता? आवृत्ति। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी वेग तरंगदैर्घ्य आयाम में परिवर्तन होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का एक उदाहरण होता है ध्वनि तरंगे। ठीक है, एफएम का ब्रॉड बैंक निम्नलिखित में से किसमें आता है? एफएम का ब्रॉडबैंड VHF में कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन प्रयोग करती है। एक्स किरणों का अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार। निम्नलिखित में से विस्तार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से विचार करना है। तो बी आंसर होगा इसका, यानी 1 2 3 4। एक बोले थे पनडुब्बी संचार,
AM रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो, रडार। तो 1 2 3 4। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, क्या होता है? शून्य होता है। ध्वनि की क्षीणता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, जिसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या करेगा? ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ेगा। पेंडुलम की समयावधि होती है, पेंडुलम की समयावधि दोलन काल कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? आईआर किरणों द्वारा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग धारा का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड कितना होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सेकंड, लोलक का आवर्तकाल निम्न होता है, इनमें से कौन सा होता है? 2 सेकंड होता है। यांत्रिकी, ठीक है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? समवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। समवेग, चेंज ऑफ मोमेंटम, समवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ताकि उसे कम चोट लगे। जब एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री क्या होगा? बाईं ओर झुकेगा, ठीक है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ध्वनि का आयाम या ध्वनि की तीव्रता या एक से अधिक, क्या होगा इसका? अन्य वाद्य यंत्रों को आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ये आंसर होगा इसका। आघात और प्रत्याघात के बल हैं, ठीक है, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। एक कारखाने में 40 kg कैल्शियम घंटों में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है, 2 घंटों के लिए विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? 9 kg प्राप्त किया जा सकता है। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, इसका रीजन क्या है? तो पानी की पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का भी रीजन वही है, पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की, जो ज़्यादा डेंस होगा श्यानता उसका ज़्यादा ही होगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अगर अचानक वृद्धि आ जाए तो अत्यंत शुष्क मौसम होगा। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? केंद्रापसारण का, ठीक है। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसको समझाया जा सकता है। इसको हम समझा सकते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम, और न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी का स्तर जो है जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हवाई जहाज़ के अंदर क्या होता है? वायु पंपों के उपयोग से समान वायुमंडलीय दबाव बनाए रखता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है, इसका रीजन क्या होता है? रेत और पैरों के बीच घर्षण, कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काया आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है उसमें। बरसात की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका रीजन क्या होता है? सतही तनाव के कारण यानी पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोलाकार होती है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 के बराबर होता है। छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है, सक्शन पैड की तरह काम करती है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है, किसमें किया जाता है? पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्री बल। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला के लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर
उड़ना शुरू कर देते हैं तो स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहा पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, इसका 5वां ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि वेग, त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, गतिज बल क्या स्थिर रहेगा। ठीक है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को प्रदर्शित किया जा सकता है जूल में। कार्य बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य को हम न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं, न्यूटन, यानी डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं कार्य का यूनिट। किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। बल गुणनफल होता है, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो बल गुणनफल होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान और त्वरण का।